नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहत आहात बी बी रिॲक्शन्स हे यूट्यूब चॅनल. मी आज पहिल्यांदाच मराठीमध्ये व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण की मी पाहिलं की ज्या टॉपिकवरती मी व्हिडिओ करत आहोत, जे बनवतो आहे त्या टॉपिकवरती हिंदीमध्ये भरपूर व्हिडिओज आहेत, पण मराठीमध्ये क्वचितच मला पाहायला मिळाले. त्या संदर्भात मी असा विचार केला की या टॉपिकवरती मराठीमध्ये व्हिडिओ बनवले पाहिजेत. तर चला, आजचा आपण व्हिडिओ असा जाणून घ्यायचा आहे की पाकिस्तानी लोकांना काय वाटतं, की त्यांच्या काय रिॲक्शन्स आहेत, कोणकोणत्या गोष्टी आहेत की त्या भारतीय आपल्या प्रगतीला जे पोषक आहेत, त्यामुळे भारतीयांची प्रगती होत आहे आणि त्यांना वर्ल्ड वाईडमध्ये चांगली अशी इमेज तयार होत आहे. तर चला पाहूया पाकिस्तानी लोकांचं काय मत आहे, की त्याच्यामागचे कोणते रिझन्स आहेत की त्यामुळे आपल्या भारतीय लोकांना वर्ल्ड वाईडमध्ये चांगली अशी इमेज तयार होत आहे. आपल्याला काय वाटतं ती पण आपण कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन लिहू शकता की तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बेसिकली वो एक अहम चीज़ ये है कि इंडिया के कोई भी सियासतदान है, जैसे मोदी है, अब मोदी का लंदन में सुना है, उसके कोई अपार्टमेंट्स हों या अमेरिका में हों, उनके सियासतदान बेसिकली उनका जीना मरना उसी मुल्क में है, तो वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं. हमारे सियासतदान थोड़ा सा यहाँ कोई शोर हो जाए तो फ़ौरन टिकट पकड़ के लंदन और अमेरिका पहुँच जाते हैं. तो जिनका जब आपके हुक्मरानों का जीना मरना यहाँ नहीं होगा तो वो यहाँ के लिए काम नहीं करेंगे. इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिवाज है, वो अपना कल्चर नहीं भूलते हैं. उन्हें पता है कि हमने जो है अपना सिक्का मनवाना है, जबकि पाकिस्तानियों को ये चीज़ नहीं पता. क्या आपने नोट किया है कि उनकी मूवीज में एक बहुत ही मतलब जिस तरह से बड़ों का एहतराम किया जाता है, एक बहुत ही लव स्टोरी टाइप दिखाई जाती है. जी जी बिल्कुल, हाँ, ये तो जाहिर आप दिखाते हैं और है भी सही उनके कल्चर में. क्या बात है. जैसे कि मोदी की आपने बात की, तो एक जब हमारे पॉलिटिशियंस की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, उसका खाने पीने के ऊपर कितना खर्चा होता होगा, ऑल ओवर हिसाब लगाए एक साल का या एक महीने का बता दें. देखिए, एक इंसान ने एक टाइम में 2 टाइम ही खा लेगा, ज़्यादा 3 टाइम खा लेगा, वो इतना वो नहीं होता उसका एक्सपेंस. बुनियादी तौर पे हमें जो सियासतदानों को मैयर करना चाहिए वो उनकी एफिशिएंसी से करना चाहिए कि इन्होंने मुल्क में कितनी इंडस्ट्री लगाई. एक खर्चा करते हैं ना कि प्रोटोकॉल के ऊपर खर्चा, उसके बाद खाने पीने के ऊपर जो चीज़ें नहीं भी खानी वो भी टेबल के ऊपर पड़ी होती है. मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर एक दिन का उनका कितना खर्चा होता होगा, साल की अगर बात करें तो कितना होता होगा. लेकिन वो तो मेरे पास फिगर्स नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से फिगर्स पता कर सकते हैं. बट इनफैक्ट देखा जाए तो अगर आप मोदी की ज़िंदगी की बात करें, अगर उसी का आपने नाम लिया है, तो वो काइंड ऑफ अपने जो कल्चर है, उनका पुराना कल्चर है, योगा का कल्चर है, उनका हर्बल मेडिसिन का कल्चर है, या सिंपल खाने का जो कल्चर है, वो उसको टीवी पे ही प्रमोट करता है. वो योगा कर रहा होता है, सुबह सुबह टीवी पे आ रहा होता है. जबकि हमारे लोग जो हैं वो अपनी जो हमारी पुरानी रवायात थी उनको छोड़कर हम बेसिकली वेस्टर्न रवायात को हम फुली अडॉप्ट कर चुके हैं. उन्होंने अपनी बुनियाद नहीं छोड़ी. जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप. दैट इज़ द पॉइंट. तो उसमें यकीनन जब अपनी बुनियाद पे होते हैं तो फिर आपके एक्सपेंस कम होते हैं. ठीक है. और इंडिया का पंजाब अभी देखना तो नसीब ऐसे नहीं हुआ हुआ, लेकिन जितना मूवीज़ में देखा हुआ है तो जिस तरह से वो अपने ट्रेडिशंस और कल्चर्स, वो डांस, भंगड़े, ढोल धमाका उनको फॉलो करते हैं, अभी हम पाकिस्तानी उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं, हालांकि हमें भी करना चाहिए. तो देख के मेरा तो बहुत दिल करता है, क्यूरियोसिटी होती है कि हमें देख के मूवीज़ में इतना मज़ा आ रहा होता है, तो जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको कितना मज़ा आता होगा. तो जितना मैंने मूवीज़ में देखा है और जितना ड्रामास में देखा है उतना मैंने बहुत एडमायर किया है उसको. लेकिन इंशाल्लाह कभी जाने का इत्तेफाक हुआ तो फिर आपको आके बताऊँगी कैसा लगा. यार देखो, अगर लैंग्वेज की बात करें ना, पंजाबी तो पाकिस्तान में अब पता नहीं हम लोगों ने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया कि अगर हम पंजाबी में बात करें, पंजाबी बोलें तो हम पेंडू हैं. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. उनकी तो पंजाबी मूवीज़ भी इतनी हिट हो जाती हैं, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट होता है, वो हर चीज़ दिखा रहे होते हैं, बोर नहीं करते, लव स्टोरी दिखा रहे होते हैं, वो अपना ट्रेडिशन कल्चर उसको भी प्रमोट कर रहे होते हैं, जो उनकी रवायत है वो उन सबको भी प्रमोट कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट हमें दे रहे हैं. तो मेरे ख्याल में इंडिया थोड़ा इस चीज़ में हमसे आगे है, क्योंकि उनके लिए बाइस से शर्मिंदगी वाली बात है कि हम पंजाब में रह रहे हैं, हम पंजाब, वो इसको बड़ा अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं कि हम पंजाब के हैं, तो हमें खाने का भी इतना शौक़ है, हमारे खाने भी हैं. हम पाकिस्तानी थोड़ा हर चीज़ में बर्गर बनने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए थोड़ा पीछे रह जाते हैं. इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी. इनके इंडिया वाले जो हैं वो प्रॉपर उन्होंने अपने बजट्स और प्रॉपर उन्होंने पहले से अपने आइडियाज़, प्लान्स बनाए होते हैं. ये स्केड्यूल है, हमने इस साल में ये करना है, यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है. हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं. अगर हमने अपना कल्चर कुछ भी दिखाना भी तो हम पता क्या करते हैं, पाकिस्तान के एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज़ पकड़ के हम बाहर के मुल्क चले जाते हैं, वहाँ जाकर फिर खेत कूद बना के खुद से सेट बना के हम वो करते हैं कि हमने अपनी मूवीज़ को प्रमोट करना है. तो फ़ायदा नहीं है. इंडिया वाले ऐसा नहीं करते. अगर उन्हें अपनी इंडिया की कोई मूवी बनानी है और पंजाबी मूवी बनानी है तो वो अपने मुल्क को, अपने पंजाब को ही प्रेफरेंस
प्रेफरेंसेस प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हमने यहीं पे काम करना, यहीं पे बनानी है। तो देखो उनको इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उनकी अपनी चीज़ को ऑन करते हैं। हाँ, ऑन करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने में, ऑन करने में अपने लिए इसको डिस्ग्रेस नहीं समझते कि नहीं। वो जो भी खाते हैं वो अपनी इनकम के ऊपर खाते हैं, और ये बाहर की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, जो कि रोटी, बाजरे की रोटी और कुछ दालें उनको पसंद है, जो कि वो खाना पसंद करते हैं। देखिए कि जब इस किस्म की आप खाने पीने के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करते हो, मैंने हिसाब लगाया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो कि नवाज शरीफ साहब थे, उनको भाई हिरन का गोश्त ज़्यादा खाने को पसंद था, वो बाहर से मंगवाते थे कि उनकी जो कुछ स्पेशल चीज़ें जो नहीं खानी होती थी वो भी टेबल के ऊपर इस किस्म से भरी होती थी कि खाना ज़ाया होता था। बेसिकली ये आपको ना इनकी सेहत में भी नज़र आ जाता है। मतलब देखिए ना, अगर आप इतना कुछ खाएंगे तो फिर आप कभी आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी आपको हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कभी हमने ये सुना है कि मोदी के प्लेटलेट्स कम हो गए या उसको ये हो गया वो हो गया। आई मीन उनको हेल्थ वाइज भी फिर सिंपल अगर आप खाना खाएंगे और सिंपल ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी सेहत पे भी अच्छा मुस्बत असर पड़ेगा, और दूसरा कौम को भी एक एग्जाम्पल बनते हैं कि जी हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हम बात करें तो मोदी एक नॉन मुस्लिम है। पाकिस्तानी हम कहते हैं कि मुसलमान है तो सबसे बेस्ट है दुनिया में, अगर मुसलमान नहीं है तो ज़ाया है। कुछ भी तो हमें कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुसलमान होने के बाद भी हमने जो कि हमारे नबी की जो उनसे तरीके थे हमने अडॉप्ट नहीं किए, हमने बाहर वेस्ट को फॉलो किया, और जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, हिंदू अपने ओरिजिनल हिंदू है कि जो कि अपनी किताब के ऊपर फॉलो करके आज वो दुनिया में डेवलप है। कैसे देखते हैं हम इन चीज़ों को? जी सर्टनली ऐसे ही देखें, इस दुनिया में ना जो भी इंडिविजुअल कल्चर्स हैं, इनफरादी कल्चर्स हैं, हर एक का अपना एक वे ऑफ लाइफ है। अगर आप उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे बस जो कुछ वेस्ट में होता है हमें उसी को 100% कॉपी कर लेना चाहिए और वही तरक्की का मयार है, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपकी। देखिए वेस्ट में भी अगर आप चले जाते हैं ओबिसिटी बहुत कॉमन है, कितने मोटे लोग हैं वहाँ पर, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कल्चर नहीं कॉपी कर रहे हैं, रहन सहन नहीं कॉपी कर रहे हैं, बीमारियाँ भी कॉपी कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक हिसाब लगाया गया कि जो हेल्दी लोग, जो मोटे लोग हैं, उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि देखिए ना, हमारे पहले 8 से 70 साल पहले गांव में जाके रहे, वहाँ लोग 2 टाइम खाना खाते थे, देसी घी का इस्तेमाल होता था। तो वो हम सारी चीज़ें छोड़कर जब हमने, अगर वहाँ भी बर्गर खाते हैं तो हमने भी यहाँ भी खाना है, तो फिर वही होगा। वहाँ ओबिसिटी है, अमेरिका में हार्ट अटैक्स हैं, डायबिटीज़ है, तो यहाँ भी होगा। उनके खाने वही हैं जो उनके पुराने खाने थे, उन्होंने खाने नहीं बदले, रात को सोने का वक्त नहीं बदला, अपने कल्चर को उठा के बाहर नहीं फेंका उन्होंने। हमने तरक्की तो नहीं की, लेकिन कॉपी करते करते अपना सेहत का बड़ा घर कर लिया। हमारे में ये चीज़ नहीं है। हमारे में कोई पंजाबी बोल दे तो वो कह देंगे तो पेंडू है। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी शो में चले जाएं या किसी इंटरनेशनल लेवल पे बैठ जाएं, तो क्या हम कह सकते हैं हम पंजाबी में कुछ बोल सकते हैं? अगर हम पंजाबी में कुछ बोलेंगे तो वो कह देंगे तो पेंडू है, पता नहीं कहाँ से आए, बाहर निकलो। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडियन पंजाब में ये देखा जाता है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी सीट पे बैठ जाए, एक वो अपनी जो उनकी पगड़ी होती है उसको नहीं भूलते, और एक वो अपनी पंजाबी को नहीं भूलते। जबकि हम ऐसा कर सकते हैं, पाकिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तो कोई पंजाबी मूवी भी रिलीज़ होती है तो हमारी ऑडियंस कहती है कि पंजाबी मूवी है, नहीं यार इंग्लिश मूवी देखनी चाहिए। बेशक इंग्लिश उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन वो भाई अपने शशके मारने के लिए कहते हैं नहीं इंडियन जो इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए। फिल्म्स देखी होंगी तो क्या उनकी फिल्म्स में जो है वो अच्छा लगता है जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो लैक करता है? अगर हम इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब का कंपैरिजन करें तो उनके में सब चीज़ दिखाई जाती है, उनके में कल्चर उनका बहुत ज़्यादा नुमाया किया जाता है। क्या बात पता चलता है, उनके नेम्स होते हैं, वो हमें पता चल जाते हैं कि ये कौन है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब में एक दो मौला जट बहुत ज़्यादा मशहूर है, बस इसके अलावा नहीं। और है क्या? कुछ भी नहीं है। एक आधा नाम बता दे मुझे जो वो, मतलब आपने बोला ना कि उनके नाम भी वैसे रखे जाते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने आप को। सबसे पहले देखना सिद्धू पाजी है ना, उनका शशका तो है ना उनका, बहुत शशका है। तो अब आप मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा दिखा दें। हम पढ़ लिख जाते हैं, हमारी एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने दूसरों के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपना कल्चर भूल जाते हैं। हम देखते हैं अच्छा कनाडा में ये और अच्छा इंग्लैंड में ये और अच्छा इंडिया में अब ऐसा हुआ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।